नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने आए हैं इस वीडियो में बेसिकली। और वो जो विषय है बेसिकली अपने आप के जो आपके भविष्य आने वाले समय में जहां आपको पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। और अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आपका भाई आपका दोस्त आपको सारे प्रोसेस बताएगा कैसे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा। चाहे वो बीए का कोर्स हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, बीएलएलबी का हो, बीपीए बीएफए या और अन्य यूजी के कोई भी कोर्स हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी स्टेप मिस ना करिएगा, कोई भी फर्जी की बातें नहीं होंगी, सारी चीज़ें ऑथेंटिक होगी, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है उसके लिए क्या प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में आपको पहला स्टेप जो है, और मैं आपको नोटिफिकेशन भी सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग को सीयूटी का फॉर्म भरना है, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन सीयूटी के थ्रू ही होगा। तो अगर अभी तक आपने सीयूटी का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो किसी भी अपने साइबर कैफ़े पे जाएं, किसी भी दुकान पे जाएं साइबर कैफ़े पे, वहाँ आप सीयूटी का फॉर्म सबसे पहले फिलअप कर दें। ठीक है, वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑप्शन में रहेगा प्रेफरेंस ऑर्डर में, वो प्रेफरेंस में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुन लीजिएगा। फिर आता है सब्जेक्ट वगैरह, कैसे किस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट होंगे, डोमेन क्या होता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को देखिएगा पूरा। ठीक है, पहले मैं वो नोटिफिकेशन खोल देता हूँ और फिर उसी बेसिस पे आगे की बात करूंगा। तो ये आप लोग के सामने कुछ टेबल खुल के आया है, चार्ट खुल के आया है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप जो भी सीयूटी का फॉर्म जो लोग भरे होंगे वो उनके लिए ये बात बता दूं कि आप लोग को कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को चुनने होते हैं जो कि आप एंट्रेंस में जब बैठेंगे आप, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो या ऑफलाइन टेस्ट हो, वो सब्जेक्ट आपको करने होंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें ऐसे जितने भी विभिन्न कोर्सेज हैं सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए बीए में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, बीएससी में कौन सा चुनना है, बीएलएलबी में कौन सा चुनना है, ये सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक चार्ट में लिखा हुआ है प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड। यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये पहला वाला चार्ट है, ये प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड का है। ठीक है, इसमें ये प्रोग्राम, ये कोर्सेज जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको ऑफर करता है। और उसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ इतने सब्जेक्ट हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से आप अगर देखें तो सारे सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप जब एग्जाम देंगे बीए में एडमिशन लेने के लिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको वहाँ करने हैं, कौन से प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन 1 है, 3 सेक्शन होता है। अगर आप देखें यहाँ तो 3 सेक्शन टोटल होता है। सेक्शन 1A, उसके बाद फिर सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन आपके होते हैं। ठीक है, और अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो सेक्शन 1A जो होता है आपका, ये लैंग्वेज का होता है, ये कंपलसरी होता है आपका, कि सेक्शन 1A से आपको लैंग्वेज कंपलसरी है। चाहे आप हिंदी करें चाहे आप इंग्लिश, 2 लैंग्वेज रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। बाकी अन्य जो भी लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि उर्दू है, अरेबिक है, पर्शियन है, इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं और हिंदी और इंग्लिश आपका लैंग्वेज है तो इन दोनों में से केवल एक आपको करना होगा सॉल्व, चाहे इंग्लिश आप कर लीजिए चाहे हिंदी कर लीजिए। ठीक है, और फिर सेक्शन 2 डोमेन से अगर आपको डोमेन की बात कर लें तो इसमें से आपको जो है 8 टोटल 8 सब्जेक्ट दिए होंगे डोमेन में। इसमें केवल आपको 2 कंपलसरी, 2 आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अगर बीए में एडमिशन लेना। और सेक्शन 3 आपका होता है जनरल टेस्ट, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है। यानी कि बीए में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहले लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट चुनना होगा, फिर इन 8 डोमेन सब्जेक्ट में से मिनिमम मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, तो टोटल आपकी 1 और यहाँ 2 हो जाएगा 3, 1 4 पेपर आपको अटैम्प्ट करना। सबसे पहले लैंग्वेज का, फिर 2 डोमेन का, फिर तीसरा जनरल टेस्ट। अब डोमेन में जैसे मान लीजिए आप 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर दे रहे हैं, 3 अटैम्प्ट किए, 4 अटैम्प्ट किए, यानी कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आप अटैम्प्ट कर दिए, ज्योग्राफी कर दिए, तो इसमें से 2 सब्जेक्ट के जिसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे, मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटी में आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आए तो इन दोनों का नंबर आपका ऐड होकर सीयूटी के मार्क्स में आएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से ऐड होगा, सबसे पहले आपका जो होगा वो लैंग्वेज का होगा 1, फिर 2 इसमें डोमेन के, फिर एक तीसरा आपका जनरल टेस्ट, ये आपको जो है आएगा। इन तीनों का नंबर आपका ऐड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें बीएससी मैथ्स ग्रुप की, तो इसमें आपको क्या क्या चुनने होंगे। सबसे पहले एक लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट में केवल 2 आपको चुनने होंगे। ये 4 सब्जेक्ट दिए, चारों में से कोई अगर आप 2 भी चुन लेते हैं तो आपको जो है वो काम आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 1A से आपका लैंग्वेज, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट से आपका 2, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में से कोई भी आप 2 कर लीजिए। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री कर ले रहे हैं, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर ले रहे हैं, ऐसे 2। और फिर सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट आपके कंपलसरी है। फिर बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है और डोमेन सब्जेक्ट में 2, जिसमें से आप बायो केमिस्ट्री कर लीजिए या बायो फिजिक्स कर लीजिए, बायोलॉजी इसमें कंपलसरी रहना चाहिए। और तीसरा सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट है जो कि कंपलसरी है। सेम ऐसे
बीएससी फैमिली और कम्युनिटी साइंस है, इसमें भी यही दिया हुआ है कि एक लैंग्वेज और फिर होम साइंस, डोमेन सब्जेक्ट में होम साइंस और कंपलसरी है सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। बीकॉम वालों के लिए क्या कंपलसरी है, सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज करना है, उसके बाद फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग ये कंपलसरी है, ठीक। और जनरल टेस्ट आपके लिए भी कंपलसरी है। फिर बीपी अगर आपको करना है तो इसमें आपको लैंग्वेज करना है कोई एक, हिंदी या इंग्लिश में, और डोमेन सब्जेक्ट में आपको परफॉर्मिंग आर्ट या म्यूजिक जनरल ये कंपलसरी है, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है। फिर बीएफए का ऐसे है, सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज करना है हिंदी या इंग्लिश, और डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट कंपलसरी है, सेक्शन 3 भी आपके लिए कंपलसरी जिसमें जनरल टेस्ट होता है। फिर बीएलएलबी की अगर बात करें तो इसमें एक लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, सेक्शन 2 से आपको लीगल स्टडीज़ कंपलसरी है, करना ही करना। अगर बीएलएलबी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये 3 कंपलसरी है, कोई एक लैंग्वेज, दूसरा डोमेन में लीगल स्टडीज़, और तीसरी जो बात करेंगे जनरल टेस्ट ये कंपलसरी है। फिर बाकी के कोर्सेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद देख सकते हैं बीसीए या फिर 5 ईयर बीजीएमसीए का इंटीग्रेटेड बीवॉक सॉफ्टवेयर, इसमें क्या है, इन सब कोर्सेज में आपको एक लैंग्वेज, उसके बाद सेक्शन 2 से इसमें दिया हुआ है फिजिक्स मैथ या फिर मैथ कंप्यूटर साइंस कोई 2 करिए, और तीसरे से जनरल टेस्ट। बीए मीडिया स्टडीज़ में सेम है कि, और मीडिया प्रोडक्शन से भी सेम है कि एक लैंग्वेज और मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन में से एक, और कंपलसरी है तो अपना जनरल टेस्ट। ऐसे ही सारे कोर्सेज हैं। बीए फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में से एक आपको लैंग्वेज करना है और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स का होता है। तो ये एलिजिबिलिटी है जो मैं बताया हूँ कंपलसरी, वो आपको करना ही करना। बाकी जो और सब्जेक्ट हैं आपको स्लैश करके दिए, उन दोनों में से कोई एक कर लीजिए। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी आपका एडमिशन है होगा। इन लगभग जो भी 3-4 सब्जेक्ट्स हैं इनके नंबर आपको ऐड होंगे, फिर आपका जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, तो जितने नंबर आपके होंगे, मान लीजिए आपका 650 नंबर आया, 620 नंबर आया, ठीक है, तो उस बेसिस पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना कट ऑफ निकालेगा। मान लीजिए पहला कट ऑफ 650 चला गया, 622 हो गया, तो जो भी विद्यार्थी उतने नंबर पाए होंगे उनका काउंसलिंग होगा, फिर दूसरी कट ऑफ आएगी, तीसरी कट ऑफ आएगी, इस तरीके से आपका एडमिशन होगा। सारे कोर्सेज की मैंने बात कर दी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, कुछ डाउट नहीं रहा होगा। बाकी अभी भी अगर आपकी कोई संशय है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, और उस पर मैं डिटेल में वीडियो बता दूंगा या फिर कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, और जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।